हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो एक मोटिवेशन कोट है हमारा, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल टू दे हु विल ट्राई। उनके लिए देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता जो ट्राई करती है। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे, कोशिश से पहले ही सोच लेंगे कि अरे ये तो हमसे पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो आप लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उस काम को ट्राई कर रही हैं और जब आप ट्राई करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमें वो काम ईजी ही लगने लगता है, क्योंकि हम उसमें आगे बढ़ने लगते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश ज़रूर करें, हार ना माने और आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इम्पॉर्टेंट डे से शुरू करते हैं। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। दुनिया भर में देखिए जो भी कल्चर है, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, उसमें डिजिटल लिटरेसी यानी डिजिटल साक्षरता को एनकरेज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी 2001 में। इस बार की जो थीम रही वो क्या है? लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। तो ये इस बार की थीम रही। अगला हमारा इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। ये भी आपका आता है 2 दिसंबर को। ये दिन देखिए हमें जो एक तरीके से कह लें एंस्लेवमेंट है, यानी गुलामी, जबरन श्रम हो गया, या सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ट्रैफिकिंग है, ट्रैफिकिंग मतलब होता है तस्करी, इन सभी ये जो जितनी भी बुराइयां हैं, इन सभी बुराइयों की याद दिलाने और जो गुलामी है उसको ख़त्म करने के लिए जो है, जो हमारे समय में देखिए जो स्लेवरी है वो ख़त्म हो गया, उसी के लिए तो जो दिन है वो ऑब्ज़र्व किया जाता है। और इसकी जो थीम रही वो क्या है? स्टोरीज़ ऑफ करेज, रेजिस्टेंस टू स्लेवरी एंड यूनिटी अगेंस्ट रेसिज्म। तो फ्रेंड्स, ये रही है इस बार की इसकी थीम। शुरू करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल एज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ द प्लेनरी ऑफ वासेनर अरेंजमेंट फॉर अ ईयर ऑन 1 जनवरी 2023। पूछा गया कि इनमें से कौन सा देश 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए वासेनर जो अरेंजमेंट है उसके पूर्ण सत्र की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो एक साल के लिए जो है इनके पास चेयरमैनशिप रहेगी। और कौन सी कंट्री है? आंसर हो जाएगा इंडिया। तो इंडिया के पास जो है इसकी एक साल की चेयरमैनशिप रहेगी और 1 जनवरी 2023 से शुरू हो जाएगी। 13 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच में वियना में जो वासेनर अरेंजमेंट है, इसकी व्यवस्था की एक बैठक हुई थी और उसमें आयरलैंड के जो अम्बेसडर हैं इयॉन ओ लेरी, उन्होंने भारत के अम्बेसडर जयदीप मजूमत को जो है चेयरमैनशिप सौंपी है। तो इस बैठक के दौरान जो है ये चेयरमैनशिप सौंपी गई और कितने साल के लिए रहेगी ये भी ध्यान रखिएगा, 1 साल के लिए। इंडिया ने जो वासेनर अरेंजमेंट है इसे ज्वाइन कब किया था? 8 दिसंबर 2017 को, और इंडिया बना था इसका 42 नंबर का पार्टिसिपेटिंग स्टेट। तो ये छोटी सी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द एनुअल जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज का नाम है समन्वय 2022। पूछा गया है किस एयरफोर्स स्टेशन पे इस एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? सही आंसर है आगरा एयरफोर्स स्टेशन, यानी आगरा वायुसेना जो स्टेशन है वहाँ पे समन्वय 2022 एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। ये एक तरीके की मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है एक्सरसाइज है। ये एनुअली जो है एक्सरसाइज होती है, मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज, यानी कई सारी एजेंसी जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और इस सेरेमनी में जो चीफ गेस्ट रहे वो कौन थे? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। अब चलिए कुछ और एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। जैसे कि देखिए अभी हरिमो शक्ति एक्सरसाइज हुई, तो ये ध्यान रखिए किस किस के बीच में हुई? इंडिया और मलेशिया। कहाँ पे स्टार्ट हुई? तो मलेशिया में। नेक्स्ट एक्सरसाइज है नसीम अल बहर 2022। ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और ओमान के बीच में। कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया इसे? कोस्ट ऑफ ओमान, यानी ओमान के तट पे।
एडिशन की बात करते हैं तो 13th एडिशन। नेक्स्ट एक्सरसाइज है युद्ध अभ्यास, जो कि फ्रेंड्स इंडिया और यूएस के बीच में हुई, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। कौन सा एडिशन हुआ? 18th। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर फॉर सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया लॉन्च्ड डिजी यात्रा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। अच्छा, ये डिजी यात्रा जो है अगर हम बात करें लॉन्च किसने किया, ये भी पूछ सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। कंट्री के कौन से एयरपोर्ट पर इस डिजी यात्रा को शुरू किया गया? तो एयरपोर्ट की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, वाराणसी एंड बेंगलुरु। तो 3 यहाँ पे एयरपोर्ट्स के नाम दिए हैं जहाँ पे डिजी यात्रा को लॉन्च किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। डिजी यात्रा करेगा, क्या करेगा? अचीव करेगा कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स एट एयरपोर्ट बेस्ड ऑन फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी। अब आप देख ही रहे होंगे कि फेशियल रिकग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो एयरपोर्ट्स पर भी इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाएगा ताकि पैसेंजर्स के लिए काफ़ी इजी हो सके, जो भी प्रोसेस है वो कॉन्टैक्टलेस हो सके, सीमलेस हो सके। तो उसी के लिए इसको डिजी यात्रा को स्टार्ट किया गया है। डिजी यात्रा जो प्रोजेक्ट है ये डिजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया और ये किसके अंडर में है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और ये मिनिस्ट्री किसके पास में है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। कल भी मैंने आप लोगों को एक न्यूज़ बताई थी कि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मल्टीपल फ्लाइट्स को किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया? ये भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करा। और इससे क्या होगा? जो कनेक्टिविटी है नॉर्थ ईस्ट रीजन की बाकी सभी स्टेट्स के साथ में वो आगे बढ़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द 58th रेजिंग डे ऑफ बीएसएफ वो सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर, वेयर इज़ द बीएसएफ हेडक्वार्टर। तो अभी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अपना 58 नंबर का स्थापना दिवस मनाया 1 दिसंबर को। यहाँ पूछा गया है कि बीएसएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो फ्रेंड्स बीएसएफ का हेडक्वार्टर जो है ये न्यू दिल्ली में है और इसकी जो शुरुआत हुई थी, बात करते हैं स्थापना की, तो 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी। किस लिए देखिए इसकी स्थापना की गई थी? नाम से पता चल रहा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी बॉर्डर पर एक तरीके से सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कि सिक्योरिटी बॉर्डर पर जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। डायरेक्टर जनरल हैं बीएसएफ के पंकज कुमार सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए हाउ मेनी इंडियन ओरिजिन वुमेन हैव बीन सिलेक्टेड एज ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम 2022 रिसेंटली। हाल ही में देखिए स्टेम जो सुपरस्टार ऑफ स्टेम है इसके लिए कितनी भारतीय मूल की जो महिलाएं हैं उनको चुना गया है? तो 3 भारतीय मूल की जो वुमेन्स है उनको चुना गया है। यहाँ पे आपको उनके नाम भी ध्यान रखने हैं। फर्स्ट नाम है नीलिमा कदियाला, ये आईटी प्रोग्राम मैनेजर हैं चैलेंजर लिमिटेड में। सेकंड नेम है डॉक्टर अन्ना बाबूरामिनी, ये साइंटिफिक एडवाइज़र हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में। नेक्स्ट है डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, ये जियोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ तस्मानिया में। तो 3 इंडियन ओरिजिन वुमेन है, वुमेन साइंटिस्ट हैं जिनको चुना गया है ऑस्ट्रेलिया के सुपरस्टार्स ऑफ स्टेम के लिए। नेक्स्ट इज इंडियन आर्मीज सुदर्शन चक्र कॉर्प्स कैरीड आउट एक्सरसाइज सुदर्शन प्रहार इन विच स्टेट। देखिए भारतीय सेना का जो सुदर्शन चक्र कोर है इसने किस राज्य में सुदर्शन प्रहार जो अभ्यास है इसका आयोजन किया? तो ये अभ्यास कौन से स्टेट में हुआ ये ध्यान रखिएगा। राजस्थान में एक्सरसाइज हुई। इस एक्सरसाइज में फोकस किस चीज़ पे किया गया? कॉम्बैट पावर, यानी जो कि ऐसा एनवायरनमेंट देखिए जहाँ पे जो एक तरीके से हथियार वगैरह बहुत ज़्यादा, सभी हथियार जो हैं उनको यूज़ किए जाते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, हम नई बैटल टेक्निक्स की प्रैक्टिस करें, तो उसी के लिए यहाँ पे एक्सरसाइज की गई। और आर्मी स्टाफ के चीफ की बात करते हैं तो कौन है फ्रेंड्स? जनरल मनोज पांडे, ये आर्मी स्टाफ के चीफ हैं। राजस्थान से मैं आपको कुछ न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में है मानगढ़ धाम जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया। जो रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे नोटिफाइड किया गया 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान। ठीक है,
राजस्थान की सरकार ने प्रशासन गांव के संग जो कैंपेन है इसे शुरू किया। इसके अलावा मिशन निर्यातक बानो, ये राजस्थान की सरकार ने शुरू किया। राजस्थान की सरकार ने सेटअप किया वैदिक एजुकेशन और संस्कार बोर्ड। अब कुछ स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए, सीएम है अशोक गहलोत, गवर्नर है कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। हेरिटेज साइट्स में है केवलादेव नेशनल पार्क, हिल फोर्ट्स और पिंक सिटी, ये हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। नेशनल पार्क में है मुकुंदरा हिल्स डेजर्ट, केवलादेव घाना नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का नेशनल पार्क। अगर हम इम्पॉर्टेंट डैम्स की बात करते हैं तो एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बीसलपुर डैम, ये बनास रिवर पे लोकेटेड है। जवाई डैम में बहुत ज़्यादा पूछ लेते हैं, ये जवाई रिवर पे ही है। और एक इम्पॉर्टेंट है राणा प्रताप सागर डैम, ये आपका है चंबल रिवर पे। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट डैम्स है राजस्थान में। नेक्स्ट हम भी पढ़ते हैं, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट अक्रॉस द स्टेट। तो हरियाणा की सरकार ने निरोगी हरियाणा जो परियोजना है इसे शुरू किया। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसका जो इनिशियल फेज़ है, यानी जो इसका प्रारंभिक चरण है, वो हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट से शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा देखिए हमारा, इसे हरियाणा के याद रखिएगा यहाँ पे पंचकुला आएगा, ठीक है, आपको पीडीएफ में सही मिल जाएगा। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे शुरू किया गया है निरोगी हरियाणा प्रोजेक्ट को। इस प्रोजेक्ट के तहत जो अर्बन एनलिस्टेड अंत्योदय पॉपुलेशन है उसको कवर किया जाएगा। तो ऑल अंत्योदय लिस्टेड जो फैमिलीज है जिनकी इनकम 1,80,000 पर एनम के अंडर में आती हैं, उन सभी को यहाँ पे फ्री हेल्थ चेकअप जो है प्रोवाइड किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हरियाणा की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ न्यूज़ रिवाइज करवा देती हूँ। देखिए, हरियाणा की सरकार ने अभी लॉन्च किए थे अवार्ड्स टू प्रमोट गुड गवर्नेंस के लिए। इसके अलावा जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है इसे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया गया। हरियाणा की सरकार ने मैंडेटरी किया कि जो पेट डॉग्स हैं, पेट डॉग्स के लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया इन्होंने। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट जंगल सफारी है इसे कौन बना रहा है, इसे कौन डेवलप कर रहा है, हरियाणा की सरकार ने ही चारा विजयी योजना को शुरू किया। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेसर, ये दो इम्पॉर्टेंट है हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट सिलहट सिल्चर फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द कल्चरल टाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश बिगेन ऑन 2 दिसंबर इन विच स्टेट। तो 2 दिसंबर को देखिए मनाया गया और किस राज्य में ये शुरू हुआ है ये बताना है। तो ये पहला सिलहट सिल्चर महोत्सव है और ये शुरू कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स, असम में। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सांस्कृतिक संबंध है उनका जश्न मनाने के लिए ही इस महोत्सव को शुरू किया गया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया। ये जो इवेंट है ये कमोमरेट करता है 75 ईयर्स ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस और 50th एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन फ्रॉम पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से जो बांग्लादेश को मुक्ति मिली थी उसकी 50वीं वर्षगांठ और भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो है इस इवेंट को आयोजित किया गया। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, नेशनल स्पोर्ट्स है कबड्डी। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें असम की, तो असम में चीफ मिनिस्टर है हिमांता विश्व शर्मा और गवर्नर है जगदीश मुखी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद टर्टल फिन टू डेवलप ईजी एंड श्योर अ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म। तो किस बैंक ने ईजी एंड श्योर के लिए टर्टल फिन के साथ में भागीदारी की है। सही आंसर हो जाएगा यस बैंक ने जो है ये पार्टनरशिप करी है। ईजी एंड श्योर क्या की बात करते हैं तो यस बैंक के लिए अपनी तरीके का पहला ऐसा प्रपोजिशन यानी प्रस्ताव है जो एक ही प्लेटफॉर्म पर कई सारे जो इंश्योरेंस पार्टनर्स हैं उनको लेके आएगा। यस बैंक की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर है मुंबई में, एमडी सीईओ है प्रशांत कुमार और इसकी टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज।
अगला क्वेश्चन है हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स, सही आंसर होगा हमारा संजय कुमार को जो है फ्रेंड्स अपॉइंट किया गया है एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो अनीता करवाल की जगह ये अपॉइंट हुए हैं। संजय कुमार 1990 बैच के बिहार कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, जैसे फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है? टीबी सोमनाथन। इसके अलावा देखिए डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? अरमानी गिरिधर। फॉरेन सेक्रेटरी है विनय मोहन क्वात्रा। सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है? अजीत डोभाल। तो इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे ही। नेक्स्ट है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, और बुक का नाम क्या है? ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स बताना है कि ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत इस बुक के ऑथर कौन है? तो फ्रेंड्स ये बुक जो लिखी है वो विक्रम सामपत ने लिखी है। अच्छा, आप इसे याद ऐसे रख सकते हो। देखो हिस्ट्री से अगर हम करें तो हिस्ट्री में अगर हम राम जी की बात कर रही हैं तो राम जी का हार्ट बहुत ही ब्रेव था, दिल बहुत ही ब्रेव था। उन्होंने जो पाथ चुना था वो बिल्कुल सही चुना था, चाहे वो कितनी भी कठिनाइयों से क्यों ना भरा हो। तो छोटे छोटे कीवर्ड्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये जो बुक है ये पब्लिश की गई है पेंगुइन इंडिया के द्वारा। इसमें देखिए मेंस एंड वुमेंस की 15 स्टोरीज़ और जो उनकी एक तरीके से फ्रीडम है, जो उनकी फ्रीडम और करेज है, उस सभी की जो स्पिरिट है उस सब उसको यहाँ पे इस बुक में बताया गया है। अब यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे कुछ ऑथर्स के नाम दिए हैं, जैसे पवन सी लाल। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? अभी इनकी बुक आई थी हाल ही में, फॉरगिंग मेटल, नृपेंद्र राव एंड पेनर स्टोरी। इसके अलावा आराधना जोरी की भी अभी बुक आई थी, बियॉन्ड द मिस्टी विल, याद होगा आपको। नेक्स्ट देखिए जे सिंह, इनकी बुक आई थी द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। चलिए कुछ और बुक्स यहाँ पे देख लेते हैं। रत्नाकर शेट्टी ने बुक लिखी है ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई। द मिलियनियन योगी, ये बुक लिखी है दीपम चैटर्जी ने। ब्रूस्ट पासपोर्ट से ट्रैवलिंग दी वर्ल्ड एज डिजिटल नोमाड्स, ये बुक लिखी है सावी एंड विद। फियरलेस गवर्नेंस लिखी है किरण वेदी जी ने। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। अगला क्वेश्चन है दी थर्ड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड विल बी हेल्ड फ्रॉम 5 दिसंबर टू 7 दिसंबर 17 इन विच कंट्री। तो इस टूर्नामेंट का जो आयोजन है किस देश में किया जाएगा? सही आंसर है देखिए इंडिया में जो है इसका आयोजन किया जाएगा। और जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस होंगे वो कौन कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और इंडिया। तो ये पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं। ये जो टूर्नामेंट है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा टू मार्क दी वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के तौर पे। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने गए हैं उनका नाम क्या है? युवराज सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। टाइम आता है रिवीजन करने का, तो चलिए फिर फटाफट से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है स्टेफनी फ्रेफर्ट ऑफ विच कंट्री विल बी द फर्स्ट वुमेन टू रेफरी अ मेंस वर्ल्ड कप। तो ये किस देश की हैं? ये हैं फ्रेंड्स फ्रांस की, और पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली ये पहली महिला हैं। हु टुक चार्ज एज अ सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा संजय मल्होत्रा। इंटरनेशनल ल्यूसियोफोन फेस्टिवल ये किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है कहाँ पे? गोवा में। हॉर्नबिल फेस्टिवल का कौन सा एडिशन जो है ये शुरू हुआ है कहाँ पे? नागालैंड में। तो फ्रेंड्स हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है ये 10 दिसंबर तक मनाया जाएगा। और कौन से स्टेट में? नागालैंड में मनाया जा रहा है। एडिशन की बात करते हैं 23rd। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट जिसने पास किया है पहला मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो
तो नॉर्थ ईस्ट का जो पहला स्टेट बना है ये है मेघालय, लेकिन अगर ओवरऑल बात करते हैं तो केरल और कर्नाटक के बाद मेघालय जो है वो तीसरा स्टेट बना है ऑल ओवर इंडिया में जिसने इस पॉलिसी को पास किया। इसके बाद है जियांग जेमिन पास्ट अवे एट द एज ऑफ 96। ये किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे? तो ये थे चाइना के पूर्व राष्ट्रपति। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी? तो मरियम वेबस्टर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो उस शब्द का नाम क्या है? गैस लाइटनिंग। अच्छा, परमी क्राइसिस जो शब्द है ना, इसे कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर। और इसके अलावा होमर की बात करते हैं तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसके अकॉर्डिंग इसे चुना गया। तो अलग अलग डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा। Who has inaugurated the 59th Asia Pacific Broadcasting Union General Assembly and Associated Meeting in New Delhi? तो इसका उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर। Who has inaugurated multiple flights to expand the connectivity to the North East region? तो ये किसने किया? इसका उद्घाटन किया ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया टू इल्यूमिनेट हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री विद द G20 लोगो ऑन 1 दिसंबर, क्योंकि 1 दिसंबर इसके इंडिया के पास जो है G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी आई है, उसी को मार्क करने के लिए कितने मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको रोशन कर किया गया? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 100। द यूनाइटेड नेशंस यानी यूनेस्को ने रिलीज़ किया द ग्रेट बैरियर रीफ ऑन अ लिस्ट ऑफ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो यूनेस्को के द्वारा जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसे विश्व धरोहर स्थलों की सूची में रखने की सिफारिश की। और ये किस देश में है? तो ये है फ्रेंड्स आपका ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेंड्स, कल आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर है फर्स्ट का स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो डिसाइड करते हैं कि वेदर द बिल इज़ मनी बिल और नॉट, एंड धन विधेयक है या नहीं। और दूसरा है वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप सभी को बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग रेगुलर कमेंट कर रही हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा देखिए हमें भी मोटिवेशन मिलती है और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी। तो आज के हमारे कमेंट है प्रिया, गुरप्रीत सिंह, सुमी पटेल एंड जयप्रीत। थैंक यू सो मच सभी को बहुत बहुत। तो चलिए आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा फेस्टिवल है जो कि वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है, सबसे ग्रेटेस्ट फेस्टिवल है? सेकंड है, मध्य प्रदेश को शहर का नाम बताना है वेयर द ध्रुपद समारोह इज़ हेल्ड एनुअली, जहाँ पे हर साल ध्रुपद समारोह का आयोजन किया जाता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी है, आपको हेल्पफुल लगी है काफ़ी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें आगे इसे बढ़ाने में, ताकि सभी लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो इसका बेनिफिट ले सके। PDF आप लोगों को सारी जितनी भी वीडियोस की हैं सब टेलीग्राम पर अवेलेबल हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप इसे ज्वाइन कर सकती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।